हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स चैप्टर 7। तो हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं हमारे चैनल पे ये सारे आपको नोट्स फॉर्म में मिलेंगे ताकि आपको लर्न करने में भी ईजी हो और आपको एमसीक्यू भी समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन मीन द रिलेशनशिप बिटवीन, सही ऑप्शन है पॉइंट नंबर फर्स्ट, इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन, तो सही ऑप्शन है पॉइंट नंबर टू, आउटपुट एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स क्या क्या चीज़ें आती हैं। इट रिफर्स टू द एक्टिंग ऑफ क्रिएटिंग समथिंग, इट मीन्स द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, the act of making goods and services and thereby adding utility to the object is called production in economics। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन शोज द, पहला ऑप्शन है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, सेकेंड पॉइंट विद द गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट, थर्ड है द बेस्ट प्रोडक्शन टेक्निक अवेलेबल इज यूज। तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट, द प्रोडक्शन फंक्शन फॉर अ गुड्स मे बी एक्सप्रेस एज, तो सही आंसर है आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, इफ वी अज्यूम दैट देयर आर ओनली टू इनपुट namely labor and capital, then the simple production function can be stated as, तो सही आंसर है आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, विच पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन। A production function is expressed with the reference to a particular period of time, say a day or a month, since both input and output involve flow. Second, it is expressed as a physical relation between because both input and output are expressed in physical term. Third, production function describe a purely technological relation between what can be produced with a given amount of input dependent upon the state of technology। सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आते हैं, इकोनॉमिक्स नॉर्मली डिस्टिंग्विश टाइम पीरियड नेमली, तो इकोनॉमिक्स में क्या है, टाइम पीरियड को कैसे बनाते हैं। तो सही आंसर है बोथ 1 and 2, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन रिफर्स टू द पीरियड ऑफ अ टाइम ड्यूरिंग विच द अमाउंट ऑफ सम इनपुट कॉल्ड फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज, द अमाउंट ऑफ सम इनपुट कॉल्ड फिक्स फैक्टर कैन बी चेंज। तो सही आंसर है पॉइंट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, लॉन्ग रन रिफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच, सही आंसर है ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन बी वेरीड, पॉइंट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है, टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सही आंसर है पॉइंट नंबर थर्ड, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है, डैश टू अ सिचुएशन व्हेन only one input is variable and all other input are assumed to be constant। तो सही आंसर है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को क्या बुलाते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है रिटर्न टू फैक्टर, सेकेंड रिटर्न टू वेरिएबल प्रपोर्शन, थर्ड लॉ ऑफ रिटर्न। सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब आते हैं नेक्स्ट, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इट इज़ टू रिलीज दैट द चेंज इन द आउटपुट व्हेन ऑल द इनपुट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी आर चेंज साइमल्टेनियसली एंड इन द सेम प्रपोर्शन। सेकेंड है, इट इज़ टू रिलीज द चेंज इन आउटपुट व्हेन ऑल द इनपुट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी आर नॉट चेंज। पहला है चेंज, दूसरा है नॉट चेंज, तो सही आंसर है पॉइंट नंबर फर्स्ट, चेंज। नेक्स्ट है, टोटल
प्रोडक्ट और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट को क्या डेफिनेशन क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. Second, by combining a particular quantity of a variable factor with a given quantity of a fixed factor. सही आंसर है पॉइंट नंबर थर्ड, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट है एवरेज प्रोडक्शन और द एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? तो इट इज़ अ वेरिएबल फैक्टर रिफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर. तो यही सही आंसर फर्स्ट है. अब आते हैं नेक्स्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज अ चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर. तो सही आंसर है पॉइंट नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट. दिस मीन्स, तो सही आंसर है एवरेज प्रोडक्ट इज़ राइजिंग. नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट में के सिचुएशन में मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट है. तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सही आंसर है एवरेज प्रोडक्ट इज़ कांस्टेंट. नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के रिलेशन में मार्जिनल प्रोडक्ट इज स्मॉलर देन द एवरेज प्रोडक्ट. इट मीन्स, तो सही आंसर है आपका एवरेज प्रोडक्ट डिक्लाइंस. नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन द टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट व्हेन टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट. तो इसका सही आंसर है मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस. नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द टीपी एंड एमपी व्हेन द टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट. तो क्या सिचुएशन बनता है? सही आंसर है मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्लाइंस. नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन द टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट व्हेन द टोटल प्रोडक्ट रीच एट मैक्सिमम. तो क्या सिचुएशन बनता है? मार्जिनल प्रोडक्ट इज ज़ीरो. नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट व्हेन द टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइंस. तो क्या सिचुएशन बनता है? मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव. नेक्स्ट है रिटर्न टू द फैक्टर और लॉ ऑफ रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर इंक्लूड्स. सही आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव. इंक्रीजिंग रिटर्न टू द फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न टू द फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू द फैक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन स्टेट दैट एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज अप्लाइड टू अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर. तो क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट इनिशियली, इवेंचुअली इट विल इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट. तो सही आंसर है बोथ 1 and 2. नेक्स्ट है एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. क्या क्या एजम्पशंस हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के? सही आंसर है द लॉ दैट होगा दैट स्टेट्स द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड रिमेन अनचेंज. पॉइंट नंबर फर्स्ट. सेकेंड, इनपुट आर केप्ट फिक्स्ड विथ while other are varied. Third, technology is fixed and all the unit of the variable factor are homogeneous and are equally efficient. तो सही आंसर है all of the above. अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकेंड है स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, थर्ड है स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न. तो सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव. अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इंक्लूड्स. इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो सही आंसर है बोथ 1 and 2. फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, सेकेंड है डिवीजन ऑफ लेबर. नेक्स्ट है स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इंक्लूड्स. क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो डिस्ट्रीब्यूटिंग द ऑप्टिमम प्रोपोर्शन, यहाँ डिस्टर्बिंग लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिए. डिस्टर्बिंग द ऑप्टिमम प्रोपोर्शन, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो सही आंसर है बोथ 1 and 2. नेक्स्ट है स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न इंक्लूड्स. तो सही आंसर है ओवर क्राउडिंग एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम. तो थर्ड है इसका सही आंसर बोथ 1 and 2. थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग हमारे चैनल को. प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए. थैंक यू.